नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्या लफड़ा चल रहा है, एक एक करके सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़े लफड़े के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, फलकनाज और मनीषा रानी के फैंस हैं एक दूसरे के आमने सामने। और अब मनीषा रानी के सबसे क्लोज फ्रेंड विशाल भी मैदान में कूद पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल फलकनाज की मां ने मनीषा रानी के किसी पोस्ट पर कमेंट किया था, जो कि किसी न्यूज चैनल ने डाला हुआ था, जिसमें मनीषा रानी नजर आ रही थी। अब वो तमाम स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कमेंट करती हुई नजर आ रही हैं कि आप कहाँ से हॉट दिखती हैं, या ऐसे ऐसे कई सारे कमेंट। अब जब ये कमेंट फलकनाज के मां की तरफ से किए गए, तो उसके बाद मनीषा रानी के फैंस आ गए फलकनाज को ट्रोल करने। उन्हें टैग कर भर भर के गालियां दी जाने लगी। अब फलकनाज इससे हो गई नाराज और फिर उन्होंने किया पलटवार। पलटवार करते हुए फलकनाज ने ये कह दिया, ज्यादा उड़ो मत, जमीन पर रहो। अब जो कुछ भी उन्होंने कहा वो हो रहा है वायरल। क्या कहा है फलकनाज ने, जिसके बाद मनीषा रानी के र्यूमर बॉयफ्रेंड हो गए हैं नाराज, वो आगे आपको सुनाते हैं, सुनिए। थोड़ा सा गट्स लेके आओ यार अपने अंदर चमचो, क्रिटिसिज्म झेलने के। सो चीप। हैव सम गट्स। ज्यादा बजो मत, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म झेलो, सीखो। हर तरफ से तारीफें मिले ये जरूरी नहीं है। जेलेसी वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। 13 साल का करियर है, उनका करियर अब शुरू हुआ है, अल्लाह पाक उनको बहुत तरक्की दे। बट यू फैंस प्लीज थोड़ा ना उड़ना कम करो, क्योंकि इतना तो तुम्हारी मनीषा रानी भी नहीं उड़ रही है जितना तुम लोग उड़ रहे हो। वो नहीं बोल रही है, तुम बोल रहे हो, तो थोड़ा तुम लोग समझो। उसको नहीं बोल रही हूँ मैं, तुम लोगों को बोल रही हूँ, चमचे। तो सुना आपने फलकनाज को। फलकनाज ने मनीषा रानी और उनके फैंस दोनों को लताड़ लगाई है। अब फलकनाज ने जब ये सारी पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली, वीडियो अपलोड की, उसके बाद मनीषा रानी के र्यूमर बॉयफ्रेंड विशाल भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने दे दी धमकी कि मैं लाऊंगा रोस्ट वीडियो और मैं दिलाऊंगा तुम्हें फेम। यहां तक कि उन्होंने चाची भी कह दिया है। अब जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लफड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं मनीषा रानी के र्यूमर बॉयफ्रेंड का क्या कहना है फलकनाज पर, सुनिए। तो आज मुझे सुबह से डीएम्स आ रहे हैं कि बिग बॉस ओटीटी 2 की एक चाची हैं जो वापस से अपना करियर रिवाइव करना चाहती हैं, कंट्रोवर्सीज में आना चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं। हम आपकी उम्मीदों पर जरूर खरे उतरेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इन्होंने और इनकी मम्मा ने कुछ मनीषा के लिए और मनीषा के फैंस के लिए बोला है। देखिए, हमारा काम है रोस्ट करना। हम ना उनको भी रोस्ट करते हैं जिनसे हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं रहती है। यहाँ पे तो आपने पर्सनल कर दिया ना। अब मनीषा हमारी बहुत क्लोज, मनीषा के फैंस हमारे बहुत क्लोज। कुछ फैंस हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं और कुछ हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, पर हमारा प्यार उन सब के लिए बराबर है। तो अब आपने ये जो किया है ना, इन लोगों को बोल करके बड़ा गलत कर दिया। तो हमारे तरफ से एक बहुत प्यारा सा वीडियो आएगा। आपको फेम चाहिए था, हम देंगे आपको। जो आपको बिग बॉस के टाइम पे नहीं मिला था वो हम देंगे अब आपको, ठीक है? तिलमिलाइएगा मत, बस चिढ़िएगा मत, बस इंजॉय कीजिएगा, प्यार से देखिएगा, इंतजार कीजिए। तो सुना आपने किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं और किस तरह से एक दूसरे को ट्रोल और रोस्ट किया जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि कौन सी रोस्टिंग वीडियो मनीषा रानी के बॉयफ्रेंड की तरफ से आती है, या मनीषा रानी इस पर क्या रिएक्शन देती हैं। लेकिन फिलहाल लफड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मनीषा रानी के फैंस फलकनाज के पुराने केसेस के बारे में भी जमकर चर्चा कर रहे हैं और उनकी मां के बारे में भी काफी अपशब्द लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है। तो ये था लफड़ा मनीषा रानी और फलकनाज के बीच में। लेकिन अब बात करते हैं एल्विश यादव की। अब भारत शो पर एल्विश यादव की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि आप द भारत शो के जगह द एल्विश शो रख लीजिए। अब चैनल का नाम भले ही एल्विश यादव शो रखें या ना रखें, लेकिन हाँ, खबर आपको प्रॉपर पहुंचती रहेगी एल्विश यादव की। तो चलिए आपको बताते हैं कि एल्विश यादव की खबर क्या है। दरअसल एल्विश यादव ने आवाज उठाई थी अतुल सुभाष के लिए। अतुल सुभाष बेंगलुरु में काम करते थे और उनकी शादी जौनपुर के एक लड़की से हुई। लड़की ने डाइवोर्स लिया और उसके बाद बहुत सारा पैसा उससे मांगा जा रहा था। अब जो कुछ भी कोर्ट निर्णय देता है उससे वो सहमत नहीं होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होते हैं, टॉर्चर किया जाता है, मेंटली उन्हें हरास किया जाता है, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिसमें पता ये चलता है कि हमारा सिस्टम कितना करप्ट है। केस दबाने के लिए पैसे, केस सुनवाई के लिए पैसे, वकील भी अपनी बातों से मुकर रहे हैं, सब गोलमोल चल रहा है।
अब कब लोग जागेंगे, कब ये सिस्टम सही होगा, इसकी तो गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी भी सोशल मुद्दे पर अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो एल्विश यादव है, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको इस पर बोलना बनता था, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, सबने अपने मुंह में दही जमाया रखा। लेकिन हाँ, एल्विश यादव ने इस पर प्रॉपर बात की, जिसकी चर्चा मीडिया में भी हो रही है। लगातार एल्विश यादव को प्रेज किया जा रहा है कि हर सोशल मुद्दे पर वो सामने आते हैं, चाहे बांग्लादेश की बात हो या फिर कहीं भी अगर हमारे हिंदुओं के साथ कुछ होता है या फिर हमारे देश के किसी नागरिक के साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले आवाज उठाते हैं एल्विश यादव। हर मुद्दे पर एल्विश यादव राय रखते हैं, हिंदुओं के समर्थन में आते हैं, शायद इसीलिए देश की जनता उन्हें पसंद भी करती है। अब चलिए बात करते हैं अगर पसंद की तो अल्लू अर्जुन की। जी हाँ, जिनकी फिल्म काफी पसंद की जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है अल्लू अर्जुन के साथ। दरअसल उनके एक प्रोग्राम में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आपको याद होगा हाथरस में भी एक कांड हुआ था जहां पर भोले बाबा नाम का एक व्यक्ति सत्संग करता है और उसमें भगदड़ मचती है, 130 लोग मर जाते हैं। बताया तो ये भी जा रहा था कि 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें 120 से 130 के बीच में चर्चा होती है। इतने लोग मर जाते हैं, लेकिन आज तक उस बाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन वहीं अल्लू अर्जुन, जिनकी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और इतना ही नहीं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया जाता है। मतलब ये है कि फिल्म अच्छा कमा रही है तो लूटने के लिए किसी न किसी तरीके से जाल में फंसा लो। अब ये हम नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर जनता कह रही है। जनता सवाल खड़ा कर रही है कि कहीं इसीलिए तो नहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो कि आप ट्वीट है बगल में देख सकते हैं। ये सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। अब अल्लू अर्जुन जेल से 14 दिन के बाद वापस आते हैं या फिर मामला और बढ़ता है, आगे देखना होगा। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर प्रेमिका ने अपने प्रेमी को दिया झांसा तो प्रेमी ने कर दी हत्या। दरअसल चलिए आपको बताते पूरा मामला क्या है। एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और किसी और लड़के से शादी करने के लिए चली। पार्लर गई तैयार होने, लेकिन रास्ते में ही उसके प्रेमी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन काफी परेशान है, रो रहे हैं। उसकी बहन भी रो रो कर पूरा वाकया बता रही है कि आखिर हुआ क्या उसकी बहन के साथ। सोशल मीडिया पर काफी ये वीडियो वायरल हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए। दीदी ने मना कर दिया तो बोला, उसने डायरेक्ट कांच फोड़ के गोली दे दी। कौन था ये? दीपक था, मेरे गांव का लड़का। अच्छा। हाँ। आज क्या शादी? हाँ, दीदी की शादी थी यार। पार्लर पे तैयार होने गई थी। हाँ, मैं थी वहाँ पर। तो देखा आपने परिजन किस तरह से परेशान है। बेवफा प्रेमिका की हत्या उसके ही प्रेमी ने कर दी। अब चलिए बात करते हैं पूनम पांडे की। पूनम पांडे की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि मीडिया के सामने पूनम पांडे पोज दे रही थी, लेकिन उसी वक्त दिव्या अग्रवाल ने उन्हें उठाने की कोशिश की और जिसके बाद पूनम पांडे का बैक साइड दिख गया और उप्स मोमेंट का वो शिकार हो गई। ये कैमरे में कैद हुआ और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच में वार चलती रहती है। एक वीडियो दिखाते हैं आपको, ईशा मालवी और मनारा चोपड़ा नजर आ रही हैं। अब ये वीडियो देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि ईशा मालवी कितनी प्यारी लग रही हैं, सुंदर बनकर आई हैं, मनारा भी अच्छी लग रही है। लेकिन हुआ क्या इसमें? तो दरअसल आपको बताते हैं कि इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा क्या जा रहा है। इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि ईशा मालवी ने मनारा को इग्नोर किया है। लोग लिख रहे हैं कि निगेटिविटी को इसी तरह से इग्नोर करिए जिस तरह से ईशा मालवीय ने होंडा को इग्नोर किया है। अब होंडा जो है वो मन्नारा को बोला जा रहा है, शायद उनका पुराना नाम होगा इसीलिए। तो एक बार फिर से बात करते हैं मनीषा रानी की। मनीषा रानी के दिन ही बुरे चल रहे हैं। एक तो अच्छा कोई काम नहीं मिल रहा है और फिर कोई भी आकर बजाकर जा रहा है। भाई कुछ भी उसके बारे में कोई भी बोल रहा है, कोई रोस्ट कर रहा है तो कोई ट्रोल कर रहा है। अभी आपने देखा कि फलकनाज ने क्या कुछ बोला और अब उर्फी जावेद ने भी मनीषा रानी को बहुत गंदे तरीके से कर दिया है रोस्ट, या फिर कहे तो भारी बेइज्जती, वो भी नेशनल टेलीविजन पर, जो कि मनीषा रानी के फैंस के लिए काफी दुखदाई है। लेकिन अब तो जो हो गया वो हो गया। जो ये क्लिप आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मनीषा रानी नाचते हुए नजर आ रही हैं किसी भोजपुरी गाने पर। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन उर्फी जावेद का था वो भी देखने लायक था। सुनिए।
तारीफ करने का मन तो नहीं है। आई शुड से व्हाटएवर। उर्फी, आप मेरी चाहे जितनी भी बुराई कर लो, इसको बुराई नहीं बोलते हैं, इसको बस आईना दिखाना बोलते हैं। तो देखा, उर्फी जावेद ने कर दी है बेइज्जती। अब उर्फी जावेद से ही जुड़ी एक और खबर है। उर्फी जावेद को एक कंपनी ने न्यूड होने के लिए बोल दिया। फिर क्या था, उर्फी जावेद भड़क गई। उन्होंने ईमेल और व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्टोरी पर लगा दी और जमकर उन्होंने भला बुरा कहा और ये भी बताया कि मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगी। अब आप ये सोचेंगे कि उर्फी जावेद को न्यूड होने में क्या दिक्कत है। दरअसल यहाँ पर सेमी न्यूड की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर पूरा न्यूड होने की बात हो रही थी। शायद जो उनकी स्टोरी है उससे तो यही लग रहा है। इसीलिए उर्फी जावेद भड़क गई और उन्होंने लीगल एक्शन की धमकी दे दी है। पुष्पा 2 की हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका मंदाना, जो एक बहुत ही नॉर्मल लड़की है। ना तो ये बेचारी सुंदर है और ना ही इस बेचारी को बहुत बढ़िया एक्टिंग आती, लेकिन एक बात कमाल की है कि ये बहुत ही लक्की हीरोइन है। जिस फिल्म में भी आती है वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। पुष्पा सुपरहिट, पुष्पा 2 ब्लॉकबस्टर, एनिमल ब्लॉकबस्टर। आप अंदाजा लगाइए। दूसरी तरफ पूजा हेगड़े है जो बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन वो जिस फिल्म में भी आती है वो फिल्म डिसास्टर हो जाती है। देख लो आप। तो रश्मिका की एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनी है तेलुगु में गर्लफ्रेंड। इस फिल्म को डब करके 4-5 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है उनको ऐसा लगता है कि रश्मिका इतनी बड़ी सुपरस्टार है, इतनी बड़ी सुपरस्टार है भाई साहब, कि अगर उसकी फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, 500-600 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या सोचते हैं। अरे भाई साहब, पुष्पा हिट हुई अल्लू अर्जुन की वजह से, पुष्पा 2 हिट हुई अल्लू अर्जुन की वजह से, एनिमल हिट हुई रणबीर की वजह से।